गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ, शब्द बेहद जरूरी किसी भी भाषा को बोलने के लिए। तो अंग्रेजी भी तो भाषा है, हम लोग सीख रहे हैं। शब्दों को जानना, शब्दों को सीखना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब भी आप कोई भाषा सीख रहे हैं और उसे फ्लुएंटली बोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं और फ्लुएंटली बोलने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो शब्दों का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि शब्दों को मिला करके ही आप बनाते हैं वाक्य और वाक्यों से ही बना पाते हैं आप बातें, यानी कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर पाते हैं। तो डेफिनेटली वर्ड्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? तो चलिए जान लेते हैं कौन से है वो जरूरी शब्द। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है लार्ज। LARGE। पढ़ते हैं इसको लार्ज, मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। इस तरीके से जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहें तो आप लार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। देयर इज अ लार्ज माउंटेन। वहां एक बड़ा सा पहाड़ है या एक बड़ा सा पहाड़ है। देयर इज अ लार्ज माउंटेन, एक बड़ा सा पहाड़ है। क्लियर है? बोथ, BOTH, बोथ मतलब क्या होता है? मतलब होता है दोनों। मतलब होता है दोनों, मतलब आप दो चीजों की बात कर रहे हैं और साथ मिला करके कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। टीचर ने आपसे पूछा बच्चे सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, इंग्लिश या मैथ्स? आप कहेंगे आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, अगर वाकई आपको पसंद हो तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। सच, SUCH, पढ़ते हैं इसको सच, मतलब होता है ऐसा। जी हाँ, ये सच ट्रूथ वाला सच नहीं है, इसको पढ़ते ही SUCH, सच है, और मतलब होता है ऐसा। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो वाक्य में ऐसा, अरे ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा है, तो आप सच का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? डोंट बी सच अ फूल, ऐसे मूर्ख मत बनो। डोंट बी सच अ फूल, ऐसे मूर्ख मत बनो। डोंट बी सच अ फूल। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। सेम, SAME, सेम, यानी कि एक सा ही या वही। सेम यानी कि एक सा ही, मतलब दो चीजें और दोनों एक दूसरे जैसे ही, एक सी ही हैं, उसको कहते हैं सेम। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई फील द सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, अगर आप मान के चलिए बोल रहे हैं पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और आपका दोस्त बोलता है आई फील द सेम, मतलब कि आप दोनों को ही एक सा लगता है कि हाँ भाई पोल्यूशन सच में बढ़ गया है। फिलहाल तो हम सभी को ऐसा लगता है, वी फील द सेम। करेक्ट? बढ़ते हैं आगे। सर्टेन यानी कि निश्चित। सर्टेन मतलब निश्चित। कैसे इस्तेमाल करेंगे? वी आर सर्टेन, हम निश्चित हैं। वी आर सर्टेन, हम निश्चित हैं। वी आर सर्टेन। शॉर्टली, SHORTLY, पढ़ते हैं इसको शॉर्टली, मतलब होता है कुछ ही देर में, कुछ ही पल में। क्लियर? इस्तेमाल देखिए। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी या जल्दी ही ट्रेन आ जाएगी। कहाँ सुनने को मिलता है? अब ट्रेन है, घर पे थोड़ी मिलता होगा, रेलवे स्टेशन में मिलता होगा, है ना? क्या बोला जाता है अनाउंसमेंट क्या किया जाता है? द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, यानी कि कुछ ही देर में गाड़ी आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नियर यानी कि पास में। नियर मतलब पास में। इस्तेमाल देखिए। कम नियर, पास आओ। कम नियर, पास आओ। फार, FAR, फार मतलब दूर। फार मतलब दूर। इस्तेमाल देखिए। इट इज टू फार,
ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। आपको किसी दोस्त ने अपने घर लेके गया और आप बहुत देर उसके घर पहुंचे, बहुत देर के बाद पहुंचे, तो आप क्या बोलते हैं? बड़ा दूर है यार तुम्हारा घर, यानी कि इट इज टू फार, बहुत दूर है उसका घर। बढ़ते हैं आगे। आउट यानी कि बाहर। आउट मतलब बाहर। इस्तेमाल देखिए, गेट आउट, बाहर जाओ। अब देखिए, गेट आउट को कई बार बेइज्जती के लिए भी बोला जाता है। गेट आउट को आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं और किस लहजे में, किस टोन में बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे गेट आउट, अगर नॉर्मली आप बोल रहे हैं किसी को, रूम में आप लोग 2-3 लोग हैं, आप बोलेंगे प्लीज गेट आउट, मतलब कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। या फिर अगर आप रूड होकर बोलेंगे गेट आउट, यानी कि निकल जाओ यहां से, गेट आउट। बढ़ते हैं आगे। रैदर यानी कि बल्कि या बजाय। RATHER पढ़ते हैं इसको, रैदर मतलब होता है बल्कि या बजाय। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज, मतलब यहाँ पे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, एक को कमतर और एक को ज्यादा दिखाने के लिए करते हैं। क्लियर? कैसे? आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है, मतलब आप कुकीज खा लेते हैं बट आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है। आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। जस्ट, JUST, जस्ट मतलब होता है केवल, तुरंत या अभी। मतलब क्या होता है? केवल, तुरंत या अभी। इस्तेमाल देखिए, he has just arrived, वह अभी आया है। he has just arrived, वह अभी आया है। he has just arrived। बढ़ते हैं आगे। रेयरली यानी कि शायद ही। रेयरली का मतलब क्या होता है? शायद ही। तो जब भी अब किसी वाक्य में आपको इस्तेमाल करना हो शायद ही, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेयरली। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आई रेयरली मीट हिम, मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं। आई रेयरली मीट हिम, मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं। आई रेयरली मीट हिम। बढ़ते हैं आगे। सेलेडम यानी कि कभी कभी या यदा कदा। जी हाँ, अब यदा कदा आप इस हिंदी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हाँ जब भी आपको बोलने का मन हो, कभी कभी, कभी कभार, तो आप सेलेडम जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी स्टैंडर्ड वर्ड है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको इंक्लूड करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शी सेलेडम स्माइल्स, वह कभी कभी ही हंसती है। शी सेलेडम स्माइल्स, मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं, आप करके देखिए इसको इस्तेमाल। काफ़ी अच्छा शब्द है, एक तो काफ़ी स्टैंडर्ड शब्द है, और कभी कभी या कभी कभार का इस्तेमाल तो हम लोग बोलते वक्त बहुत बार ही करते हैं, तो आप सेलेडम का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ऑलरेडी यानी कि पहले से या पहले से ही या पहले। ऑलरेडी पहले से ही या पहले। इस्तेमाल देखिए, ही हैड ऑलरेडी गॉन, वह पहले ही जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन, वह पहले ही जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन। बढ़ते हैं आगे। ऑल्सो, ALSO पढ़ते हैं इसको, ऑल्सो काफी इस्तेमाल होने वाला है, मतलब होता है भी। आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। देखिए कितना सिंपल सा इस्तेमाल है, मैं भी जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। इस्तेमाल देखिए आगे शब्द का। सून, SOON, सून यानी कि जल्द ही। सून मतलब जल्द ही। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे। सी यू सून। मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है, टीवी में ऐड दिखाते हैं कमिंग सून, यानी कि जल्द ही आ रहा है, कमिंग सून। बढ़ते हैं आगे। अर्ली यानी कि जल्दी। अर्ली मतलब जल्दी। इस्तेमाल देखिए, वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। बढ़ते हैं आगे। ओनली, ONLY, ओनली मतलब केवल। ओनली मतलब केवल। इस्तेमाल देखिए, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। ऐसे लोगों को देखा है ना, पार्टी में जाकर बोलते हैं ज्यादा नहीं, मैं बस 2 ही रसगुल्ले खाऊंगा। आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास, और सबसे ज्यादा रसगुल्ले वही लोग खाते हैं, है ना।
आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है एंड, AND, एंड मतलब क्या होता है? मतलब होता है और या तथा। मतलब क्या होता है? और या तथा। तो और या तथा को तो हिंदी बोलते वक्त हम लोग अनगिनत वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो अब जब भी इस्तेमाल करना हो तो अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे एंड। इस्तेमाल देखिए, बुक एंड पेपर, किताब और कागज, या मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, गाड़ी और ट्रैवलिंग यानी कि कार एंड ट्रैवलिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, इज, IS पढ़ते हैं इसको, इज मतलब होता है। मतलब क्या होता है। इस्तेमाल देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही इज अ टीचर, ऐसे ही आप बोल सकते हैं ही इज एन एक्टर, वह एक एक्टर है या अभिनेता है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, वॉज यानी कि WAS पढ़ते हैं इसको, वॉज मतलब होता है था, थे, थी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए था, थे, थी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वाक्य में क्या मिलेगा? वॉज मिलेगा। कैसे? इस्तेमाल देखिए, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, बट यानी कि लेकिन, BUT, बट पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है लेकिन। बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। तुमने उसे मना किया है लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। तुमने उसे मना किया है, बट ही विल गो। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, इफ यानी कि अगर, इफ, IF, इफ मतलब होता है अगर। इस्तेमाल देखिए, इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है, तुम तभी वहां जाओगे। इफ ही कॉल्स, तुम तभी वहां जाओगे अगर वह बुलाता है। तुम तभी वहां जाओगे इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है। बढ़ते हैं आगे, और का मतलब या, और का मतलब या। अब और का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपके पास ऑप्शन हो, आप दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज करते हैं। कैसे? देखिए, बुक और पेन, किताब या कलम। बुक और पेन, किताब या कलम, दोनों में से किसी एक की बात करनी है आपको, बुक और पेन। टू यानी कि से, टू यानी कि से। इस्तेमाल देखिए, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ? टीवीज में बोला जाता है। देखिए ये धारावाहिक, सोमवार से शुक्रवार यानी कि मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। इन, IN मतलब होता है में, इन मतलब में। इस्तेमाल देखिए, इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग। बढ़ते हैं आगे, इनटू यानी कि के अंदर, इनटू मतलब के अंदर। इस्तेमाल देखिए, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इनटू द रूम। बढ़ते हैं आगे, ऑन, ON, ऑन मतलब क्या होता है? मतलब होता है पर। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का इस्तेमाल करते हैं जब सरफेस टच हो रहा हो। कैसे? इस्तेमाल देखिए, ऑन द टेबल, मेज पर, यानी कि मेज पर सामान रखते हैं। मेज का एक सरफेस होता है, सामान जो भी आप रखते हैं उसका सरफेस जो है मेज के सरफेस पे टच होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन द टेबल, मेज पर। बाय यानी कि BY, बाय मतलब होता है द्वारा। कैसे इस्तेमाल करते हैं? गो बाय बस, बस द्वारा जाओ। गो बाय बस, बस द्वारा जाओ। गो बाय बस। बढ़ते हैं आगे, सो यानी कि इसलिए। सो मतलब इसलिए। इस्तेमाल देखिए, सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड। बढ़ते हैं आगे, फ्रॉम, FROM पढ़ते हैं इसको, फ्रॉम मतलब होता है से। मतलब क्या होता है? से। इस्तेमाल देखिए, आई एम फ्रॉम जलंधर, मैं जलंधर से हूँ। मैं सूरत से हूँ, आई एम फ्रॉम सूरत। मैं हिमाचल से हूँ, आई एम फ्रॉम हिमाचल। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, फॉर यानी कि लिए। फॉर मतलब लिए।
दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है. दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है. दिस इज फॉर यू. बढ़ते हैं आगे. ओवर यानी कि ऊपर या सर के ऊपर, ऊपर या सर के ऊपर. ओवर. फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है. फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है. बढ़ते हैं आगे. एट, एटी, एट मतलब होता है पर. मतलब क्या होता है? पर. इस्तेमाल देखिए. ही इज एट होम, वह घर पर है. ही इज एट होम, वह घर पर है. आगे बढ़ते हैं. व्हेन यानी कि कब. व्हेन मतलब कब. इस्तेमाल देखिए. व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है. व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है. व्हेन इज ही कमिंग. वाइल यानी कि जब कि, जब तक, कुछ समय या कुछ देर के लिए. इतनी सारी जगहों पे आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करो या कुछ देर इंतजार कर लो. वेट फॉर अ वाइल. बढ़ते हैं आगे. स्टिल, STILL, स्टिल मतलब होता है फिर भी या अभी भी. मतलब क्या होता है? फिर भी या अभी भी. इस्तेमाल देखिए. इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है. इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. इवन यानी कि यहां तक की. इवन मतलब यहां तक की. इस्तेमाल देखिए. ही डिड नॉट इवन कॉल मी, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया. ही डिड नॉट इवन कॉल मी. अंडर यानी कि नीचे. अंडर मतलब नीचे. द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा टेबल के नीचे है. द माउस इज अंडर द टेबल. एज येट यानी कि अभी तक. ASYET, येट. एज येट इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है अभी तक. इस्तेमाल देखिए. आई हैव नॉट ईटन नथिंग एज येट, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है. आई हैव ईटन नथिंग एज येट. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. नाउ अ डेज यानी कि आजकल. नाउ अ डेज यानी कि आजकल. कैसे इस्तेमाल करेंगे? नाउ अ डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, आजकल मैं सभी विषयों को पढ़ रहा हूँ. आजकल मैं सभी विषयों को पढ़ रहा हूँ. नाउ अ डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स. आगे बढ़ते हैं. बिसाइड यानी कि बगल में या पास. बगल में या पास. इस्तेमाल देखिए. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ. अगर आपको पूछना हो क्या मैं आपके पास खड़ा हो सकता हूँ, कैन आई स्टैंड बिसाइड यू. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. नेवर यानी कि कभी नहीं. नेवर मतलब कभी नहीं. इस्तेमाल देखिए. आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज, मैं रविवार को कभी भी फ्री नहीं हूँ. आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज. बढ़ते हैं आगे. ऑलवेज यानी कि हमेशा. ऑलवेज मतलब हमेशा. ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, हमेशा दूसरों का भला करें. ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, हमेशा दूसरों का भला करें. ऑलवेज डू गुड टू अदर्स. बढ़ते हैं आगे. फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार. फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार. इस्तेमाल देखिए. आई फ्रीक्वेंटली गो देयर, मैं बार बार वहां जाता हूं. आई फ्रीक्वेंटली गो देयर, मैं बार बार वहां जाता हूं. ऑफन यानी कि अक्सर. ऑफन मतलब अक्सर. इस्तेमाल देखिए. आई ऑफन विजिट दिल्ली फॉर वर्क, मैं अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली जाता हूं. आई ऑफन विजिट दिल्ली फॉर वर्क. आगे बढ़ते हैं. अमंग के बीच में या आपस में. अमंग. इस्तेमाल देखिए. डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ, इसे आपस में बांट ले. डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ, इसे आपस में बांट ले या एक दूसरे के बीच में इसे बांट ले. डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ. ऑल्दो यानी कि हालांकि. ऑल्दो मतलब हालांकि. काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. कैसे होगा देखिए. ऑल्दो आई एम न्यू हियर आई नो सम ऑफ द प्लेसेस, हालांकि मैं यहाँ नया हूँ मुझे कुछ स्थानों के बारे में पता है. ऑल्दो आई एम न्यू हियर आई नो सम ऑफ द प्लेसेस. क्लियर? बढ़ते हैं आगे. अगेन यानी कि फिर. अगेन मतलब फिर. इस्तेमाल देखिए. कम अगेन, फिर से आना. कम अगेन, फिर से आना.
राइट नाउ यानी कि अभी तुरंत, राइट नाउ यानी कि अभी या तुरंत इस्तेमाल देखिए। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ, मुझे अपना पेन अभी चाहिए। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ, मुझे अपना पेन अभी चाहिए। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास और आई वॉन्ट लाइक ऑन दिस वीडियो राइट नाउ, यानी कि मुझे इस वीडियो पे लाइक अभी तुरंत चाहिए। जी हाँ, तो ये थी आज की क्लास। कर दीजिए क्लास को लाइक और शेयर, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए मैम बहुत अच्छी क्लास थी, और ऐसी और भी ढेर सारी वर्ड्स की क्लासेस आपको चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना, यानी कि वो जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी, मैं पहले ही बता चुकी हूं। तो चलिए, आप सबके लिए है गुड न्यूज, दैट इज कि बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूं 3 किताबें आप सभी की रिक्वेस्ट पे, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर और DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों ही किताबें मान के चलिए माइलस्टोन होगी, एकदम गेम चेंजर होंगी, आपकी अंग्रेजी सीखने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चली जाएंगी। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जिसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं अपने लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्स। जी हाँ, आप सही जगह पर हैं अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहीं पे तो आपको मिलता है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, जिसमें आपको मिल जाता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते 60+ वीडियो लेक्चर्स, साथ ही उसी की सैंपल ई बुक भी। तो ये दोनों चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं, आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप और मंगवा लेनी है ये दोनों चीजें अपने पास। आपको लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसका सैंपल ई बुक चाहिए। तो बिल्कुल आपको ये दोनों ही हमारी टीम द्वारा जितनी जल्दी हो सके भेज दिया जाएगा। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, यानी कि क्लास कोर्स होने वाली है प्रीमियम और व्हाट्सएप की सहूलियत पर होने वाली है, तो आपको नहीं लगता इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए? डेफिनेटली अगर आपको भी लगता है इसके बारे में इंक्वायरी तो करनी ही चाहिए, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करने का है आपको ये इंक्वायरी पता करनी है कि भाई कितने दिनों का कोर्स है, कैसे मैं सीख पाऊंगा, आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं, आपको होमवर्क मिलेगा या नहीं, होमवर्क मिलेगा तो चेक कैसे होगा, और अगर आपको डाउट आया तो भी कैसे सॉल्व होगा। ये सारी जितनी भी आपकी इंक्वायरी है आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूछना मत भूलिएगा बिल्कुल कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ये वही वाली कोर्स है जिसमें आपको जीरो से सिखाया जाता है। बच्चे बहुत मैसेज करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम जीरो से सीखना है, तो बिल्कुल ये जीरो से सिखाने वाली ही कोर्स है। ग्रामर आपको जीरो से सिखाया जाएगा इसमें, तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड ग्रामर कोर्स फॉर किड्स, जो कि एक बेसिक ग्रामर कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, उन्हें बोरियत नहीं होती और सीखने का इंटरेस्ट बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि राइटिंग हो या ग्रामर सेक्शन हो, दोनों ही सोल्यूशन है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपकी राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन की सोल्यूशन है ये कोर्स। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर एंड व्हाट नॉट, जितनी भी सिलेबस है ये सब इसमें आपको कराई जाती है और साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है, बिकॉज ग्रामर के बिना राइटिंग तो होना थोड़ा मुश्किल है। तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि एक ऐसी कोर्स जो आपको मदद करती है आपके इंग्लिश के पेपर को लेकर के। मतलब अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपने ठान ली है आपको नौकरी लेनी ही लेनी है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स, चाहे हो आपके ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, चाहे हो क्वेश्चंस बेसिक से लेकर एडवांस तक, और करंट पैटर्न बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें
कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to BBanker.